दशरथ जी कौशल्या के पास जाते हैं और बस एक ही बात कहते हैं कि कौशल्या, कि जब विदाई हो रही थी ना बहुओं की, जब बहुओं की विदाई हो रही थी तो बहुएं बहुत रो रही थी। कौशल्या बहुत रो रही थी बहुएं। मैं राम का पिता था, राम के पिता होने के नाते मुझे तो खुश होना चाहिए था कि बहुएं हैं, बहुएं घर जा रही हैं, फिर भी न जाने क्यों, ना जाने क्यों मेरा हृदय इतना दुखी क्यों था। मेरी अंतर आत्मा रो रही थी बहुओं को रोता हुआ देखकर। मैं भी अब बहुतों जगह आपने देखा होगा बेटी की विदाई पर ससुर भी रो देते हैं। जब बहू घर से विदा होती है मायके से तो ससुर भी रो देते, कई कई तो पति भी रोने लगते हैं। ये ऐसी दशा ही है महाराज विदाई की। पहले के समय में विदाई होती थी ना तो इतनी जल्दी आती नहीं थी मायके लड़कियां, इतनी जल्दी नहीं आती थी। पर आजकल तो खैर थोड़ा बहुत रुकने को मिल जाता है लड़कियों को। पहले तो ऐसे कुछ संस्था थी महाराज, इतनी जल्दी आना जाना आवागमन नहीं हो पाता था। सीता जी तो कभी पलट के मिथिला नहीं गई, जब से विवाह हो गया तब से कभी वापस गई ही नहीं। पति पत्नी माता पिता सास ससुर इन्हीं की सेवा में, सेवा को अपना कर्तव्य मानकर कभी गई ही नहीं। और आजकल मायके जाने की बात पर लड़ाई दंगे हो जाते हैं, झगड़े कर लेती है माता। कोई बात नहीं, समझदार परिवार जो होगा तो आपको खुद ही ले जाएगा कि चलो अपने माता पिता से मिलाओ। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर पति कहता कि चलो हमारे साथ चलो घूम आओ फिर चली आना साथ में, तो चली आया करो, लड़ाई झगड़ा ना किया करो। नहीं जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करके पतियों को भेज देती जाओ तो हम नहीं जाएंगे, तो पति के जब मन करे तब आना, हम नहीं लेने आएंगे। तो ये सब चीजें देखो, घर परिवार तुम्हारा देखो, जिस शान के साथ में आप ससुराल में रह लोगी, सास से भी लड़ लोगी, ससुर से भी झगड़ा कर लोगी, है ना, देवर से, ननद से, पति से, क्योंकि वहां आपका अपना हक है। विवाह के बाद वही लड़ाई झगड़ा तुम अपने मायके में करके देखो अपनी माता से, तब पता चलेगा। क्योंकि वहां लड़ाई करोगे वो अपना अधिकार समझकर कि हाँ मेरा अपना सब कुछ है, सब अपने ही है। पर वही विवाह के बाद में वैसी लड़ाई तुम अपने माता पिता, अपने भाई, अपने भौजाई के साथ करके देखो, तब पता चल जाएगा कि कौन अपना घर है कौन पराया घर है। तो ससुराल में हमेशा शान के साथ रहती हो, महारानी जैसे रहती हो, राजकुमारी जैसे रहती हो। अच्छा घर परिवार मिल गया तो कभी भी मायके की याद नहीं आएगी। अच्छा घर परिवार मिल गया तो दशरथ जी कहते हैं बहुएं बहुत रो रही थी, वो देखा नहीं जा रहा था। तो इसलिए कौशल्या हमारी प्रार्थना, मेरी बात मान ले, कभी भी बहुओं की आंख में आंसू मत आने देना। कभी भी कोई शिकायत भी लगे तो बैठ के समझा देना, पर कभी शिकायत भी मत करना, कभी डांटना भी नहीं। जैसे आंख की रक्षा पलक करती है वैसी वधु लड़कनी पर ग्रहाई, राख्यो नैन पलक की नाई। जैसे आंख की रक्षा पलक करती है वैसे ही तुम बहुओं की रक्षा करना। देखो जरा सा तूफान आंधी आने लगती है तो पलक झपक जाती है, पलक जब झपकती है तो आपकी आंख की रक्षा हो जाती है, बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हो। तो वैसे ही बहुओं की रक्षा करना, कभी भी इनको डांटना नहीं। कोई शिकायत अपने तरफ से तुम खुद ही शिकायत मत होने देना। अपनी समझ लो कि 4 बेटे थे तो 4 बहुएं 4 बेटियां मिल गई। कई लोग बड़े दुखी होते हैं कि हमारे 2 लड़के लड़के, हमारे एक लड़का ही लड़का है, 4 लड़के हैं बिटिया नहीं है। हम बहुत तरस रहे हैं कि काश से कहीं बिटिया हो जाती, पर भगवान ने सुना ही नहीं। तो काहे नहीं बिटिया तुम्हारे, अभी लड़के बड़े लड़के की शादी कर दो, एक बिटिया मिल जाएगी। 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की शादी कर दो, 2 बेटियां मिल जाएंगी। फिर उनको बेटियां मानती नहीं, कहती ये पढ़ाई है, बहू है, बेटी नहीं है। तो उनको बेटी मानने लगो, फिर बेटी और बहू में अंतर ही क्या है। सब बड़े ही प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है कि मुदित मातो सब सखी सयानी,
कि मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलो की मनोरथ बेली मुदित मातु सब। मुदित मातु सब सखी सहेली मुदित फलित बिनो के मनोरथ बेली मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलो की मनोरथ बेली मुदित मातु। मुदित मातु सब सखी सहेली, माताएं बहुत प्रसन्न है, सखी सब पूरा नगर ही प्रसन्न है, जय ध्वनि हो रही है, खुशी अयोध्या में चार चांद लग गए। मानो प्रजा ऐसा कह रही हो कि मेरे मनोरथ की बेल जो है फलित हो गई। बेल देखा है जिसमें लौकी कद्दू तराई इत्यादि लगते हो, जो बेल बढ़ती जाती बढ़ती जाती, तो हमारे मनोरथ रूपी जो बेल है वो फलित होती जा रही है। प्रजा कह रही है, मन में विचार कर रही है, प्रजा कहती है कि काश राजा कहीं अपने जीते जी राम को युवराज बना दे। अब महाराज का तो बुढ़ापा ही गया है, अपने जीते जी राम को युवराज बना दे, बस उसी क्षण का सब प्रजा को इंतजार। एक दिन महाराज दशरथ जी बैठे थे, तो दशरथ जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ, महाराज दशरथ जी ने दर्पण देखा, आज दूसरी बार दर्पण देखा, जब पुत्र नहीं थे तब देखा और आज दूसरी बार जैसे दर्पण देखा तो इन्होंने देखा है कि श्रवण समीप भय सित के साथ, इनके कान के समीप के बाल जो थे ना महाराज सफेद हो गए, श्वेत हो गए। मनहु जरठपन अस अपदेशा,